हेलो ऑल, नमस्ते, वेलकम टू पेबल्स। तो आज जो हम आपको पेबल्स में बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं लोहड़ी के त्यौहार के बारे में। आप सब वाकिफ़ हैं कि लोहड़ी मनाई जाती है हर साल 13 जनवरी को। जी हाँ, साल की शुरुआत का आप कह सकते हैं ये बहुत ही पहला और महत्वपूर्ण त्यौहार रहता है जो होती है लोहड़ी, और इसके बाद मनाई जाती है संक्रांति। तो हम जानते हैं कि लोहड़ी मनाई क्यों जाती है। इसके दो रीज़न्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो कनेक्टेड है एक स्टोरी से जो मैं आपको बताती हूँ, जो है सुंदर मुंदरी और दूल्हा भट्टी वाले की। और जो दूसरा रीज़न है वो एक आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल रीज़न है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोरी के रीज़न से। तो स्टोरी का कुछ रीज़न इस तरह से था कि दूल्हा भट्टी वाला था एक डाकू। वो एक गांव में एक आप कह सकते हैं जैसे लुटेरे या डाकू होते हैं उस तरह से था, और दो बहनें रहती थी उसी गांव में, सुंदरी और मुंदरी। तो जिसे पंजाबी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं सुंदर मुंदरी, ऐसे करके एसेंट चेंज लैंग्वेज में इस तरह से था कुछ। तो क्या हुआ कि जो दूल्हा भट्टी वाला था वो डाकू तो था, लेकिन जो वो दिल का था वो बहुत ही अच्छा था, गरीबों की बहुत हेल्प करता था, और जो भी नीडी पर्सन्स होते थे स्पेशली उनकी बहुत ही मदद करता था। तो सुंदर मुंदरी के फादर मदर नहीं थे, वो अपने चाचा के पास रहती थी। तो पहले चाचा ने उनकी टेक केयर की, लेकिन उनसे जो भी मतलब काम वगैरह था वो सब लेते थे। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, शादी का टाइम आया, तो चाचा ने सोचा मैं इनकी शादी नहीं करवाऊँ। क्योंकि शादी इसलिए नहीं करवाना चाहते थे वो, क्योंकि वो उन दोनों बहनों को एक राजा के पास बेचना चाहते थे, और जो भी अमाउंट था उस ज़माने में वो लेना चाहते थे। तो इस बात का पता जब डाकू को पता लगा इस बात का, तो उसने सोचा कि इन्हें बचाना चाहिए। और डाकू था दूल्हा भट्टी वाला, तो उसने क्या किया, वो गया इनके पास, मतलब इन दोनों लड़कियों को उठाया और इनकी शादी करवाने के लिए ले गया जंगल में। अब क्या हुआ, शादी तो वो बेचारा धूमधाम से इतने नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम जल्दी से करवाने लगा, क्योंकि राजा की सेना भी उसके पीछे थी और गांव वाले भी उसके पीछे पड़ गए कि ये लड़कियों को ले गया है। तो क्या हुआ, वो फटाफट जंगल में गया, वहाँ पे पत्ते वगैरह इकट्ठे किए, वहीं पे आग लगाई और दो अच्छे लड़कों से उन लड़कियों की शादी की। अब जब उसने उन लड़कियों की शादी की और उसी ने ही उनका कन्यादान भी किया। अब उसने उसके बाद कुछ ज़्यादा उस समय था नहीं, तो उसने क्या किया, एक एक सेर शक्कर उनकी झोली में डाली। जैसे पिता विदाई के वक्त कुछ ना कुछ अपनी बेटी को दे के विदा करता है, तो दूल्हा भट्टी वाले ने क्या किया, एक एक सेर शक्कर उन दोनों लड़कियों की झोली में डाल के उन्हें विदा किया। तो तब से कहा जाता है कि वो जो आग जली थी जंगल में, उसने एक वार्मथ ला दी थी और उनकी लाइफ में, और एक जीवन में नई रोशनी लाए थे और एक वार्मथ लाए थे। तो ये माना जाता है कि बहुत ही ठंडी रहती है जनवरी के टाइम में, दिसंबर एंड जनवरी के, तो जो लोहड़ी का त्यौहार होता है ये एक वार्मथ लाता है। तभी इस पे एक सॉन्ग भी होता है आपका बड़ा फेमस, सुंदर मुंदरिये तेरा कौन निवारा दूल्हा भट्टी वाला। तभी ये पूरा एक सॉन्ग भी चलता है जो एक स्टोरी के बेसिस पे मैंने अभी आपको बताया। अब जो दूसरा रीज़न होता है वो मोस्टली ये होता है कि इस समय में जो फसलें होती हैं आपकी, वो काफ़ी मतलब जो गांव होते हैं उधर बहुत ही ठंड होती है, और जो फसलें वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी खिल जाती हैं। तो अब क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे भाई, ठंड के टाइम में सब जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में चले जाना, सो जाना। तो क्या होता था, ये माना जाता है कि लोहड़ी के त्यौहार के बाद थोड़ी ठंड भी कम हो जाती है। क्या होता था, सब पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते थे और बीच में लकड़ियाँ इकट्ठी करके लोहड़ी जलाते थे। और लोहड़ी क्या जलाते थे, आग जलाते थे।
तो उसे कहा जाता था लोहड़ी। साथ में बैठ के खूब गप्पे वगैरह मारते थे, क्योंकि सब फसलें वगैरह उग गई, कट गई, तो अब थोड़ा वो भी इंजॉय करते थे साथ में। और ये माना जाता था कि भाई ठंड है तो वो वार्मथ लाएगी, और इसके बाद थोड़ी थोड़ी ठंड कम होने लग जाती है। ऐसा ये माना जाता है कि अब ठंड को जाने का टाइम आ गया है, तो इसलिए भी लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है। ये मोस्टली पंजाबीज़ का बहुत फेमस त्यौहार होता है। और इसमें जो खाना का आप कहेंगे तो इसमें जो होती है रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न्स, ये बहुत ही फेमस होते हैं, जो प्रसाद के तौर पे मिलते हैं। और जो इसका बेसिकली रहता है वो इस तरह से रहता है कि एक बॉनफायर टाइप में आप कह लीजिए बड़ा सा जलाया जाता है, और आसपास लोग उसकी परिक्रमा करते हैं और उस प्रसाद को डाल के लोहड़ी माता के आगे, जो अग्नि माता जलती है उसके आगे प्रार्थना करते हैं या अरदास करते हैं, जो भी उनकी मनोकामना होती है। और ये मान्यता होती है कि हम उस अग्नि के आगे, जब लोहड़ी माता के आगे जो भी प्रार्थना करते हैं, डेफिनेटली वो ज़रूर पूरी होती है। खैर, प्रार्थना तो आप जो भी सच्चे मन से भगवान के आगे करेंगे वो पूरी होती है, लेकिन ये एक माना जाता है कि वो ज़रूर पूरी होती है। और जब हम ये प्रसाद डालते हैं पॉपकॉर्न और रेवड़ी का, तो एक आई डोंट नो कहते हैं, मे बी करेक्ट है या रॉन्ग है, आई डोंट नो दैट, बट ट्राई करके देखिएगा। जो पॉपकॉर्न उस अग्नि के पास गिरता है, अगर कहते हैं वो पॉपकॉर्न कोई खा ले जो अग्नि के पास गिरा होता है, तो उसके दांत में कभी कीड़ा नहीं लगता। डेफिनेटली ये एक मिथ्स हैं जो हमारी शुरू से बनी आई हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए, इन्हीं बातों पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो लोहड़ी के त्यौहार का संदर्भ है वो थोड़ा पसंद आया है। तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने पूरे परिवार के साथ लोहड़ी को खुशी से मनाइए और उमंग से मनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा, और आप सबको हमारी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक।